मैं बोझ नहीं नारी हूँ। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ कि 18 वर्ष की होते ही शगुन के हाथ पीले कर देंगे। बिना बाप की बच्ची है, जितना जल्दी जिम्मेदारी से मुक्त हो उतना अच्छा है। कह तो तुम ठीक रही हो भगवान, चलो समय आने दो फिर देखते हैं। कहते हुए तिवारी जी अपनी पूजा में लग गए। शगुन तिवारी के बेटे मेजर सूर्यकांत की एकलौती बेटी थी। पिछले साल की ही बात है जब सरहद पर मेजर की शहीद होने की खबर आई थी। नाजों से पल रही 12 साल की शगुन पिता के जाने के बाद और अधिक जिद्दी हो गई थी और बात बात पर एक दिन यूं ही किसी बात पर उसकी अपनी दादी से बहस हो गई। दादी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की हाथ से निकल जाए, सो समय रहते ही उसकी शादी कर दो। देखते देखते 7 साल बीत गए। घर में हर तरफ खुशी और उल्लासा छाया था। और हो भी क्यों न, आज तिवारी परिवार की लाडली बिटिया शगुन की जो शादी थी। 12वीं पास शगुन आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन जवान पोती की जिम्मेदारी और बदलते परिवेश से डरकर तिवारी जी ने शगुन का ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली थी। शकल सूरत से सभ्य सल्ले से एक बहुत बड़े परिवार का पढ़ा लिखा लड़का था। इधर शगुन भी देखने सुनने में किसी से कम ना थी। दोनों को एक साथ देखकर दादी फूले नहीं समा रही थी। जैसा लड़का वो शगुन के लिए चाहती थी, शैलेश उससे भी कई ज़्यादा अच्छा लगा था उन्हें। शगुन की दादी को एक बात खटक रही है मन में, कहीं हमने कोई जल्दी तो नहीं कर दी ना बिटिया की शादी में। तिवारी जी ने कहा, कैसी बात करते हो आप भी, इतना अच्छा घर और वर मिला है। हमारी लाडो को देखना, आप वहाँ राज करेगी। और फिर ये भी तो सोचिए कि आजकल ज़माना कितना ख़राब है। ये तो किस्मत ही समझिए कि सामने से इतना अच्छा रिश्ता खुद ही आ गया। और फिर बिटिया अपने घर चली गई है तो हमें भी तो निश्चित हो गए ना। बात तो तुमने पते की कही भाग्यवान, लेकिन सच कहे तो बिटिया के जाने से आंगन सूना सूना हो गया है। 4 महीने के बाद शगुन को यूं ही अचानक देखकर सब लोग हैरान रह गए। अरे बिटिया, तुम ऐसे बिना कुछ खबर दिए आ गई, सब ठीक तो है ना? नहीं दादी, कुछ ठीक नहीं है। सुनकर दादी उसकी तरफ टकटकी बांधे देखती रही। दादी, अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। शैलेश जैसा दिखता है वैसा नहीं है। दादी, वो भी बिना किसी बात के हाथ उठा देते हैं। मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। दादी कहती ही शगुन जोर जोर से रोने लगी। ऐसा नहीं कहते हैं बिटिया, अब वो घर तेरा ही है अपना। यहाँ तेरा बस इतना ही दाना पानी था और तू चिंता क्यों करती है? मैं बात करती हूँ शैलेश से। ऐसे कैसे वो मेरी बच्ची पर हाथ उठा सकता है? कहकर दादी ने उसे गले लगा लिया। 4 दिन बाद जब दादी को लगा कि अब शगुन शांत हो गई है तो उन्होंने समझाया, बिटिया सुन, अब तेरा घर वही है जहाँ शैलेश जी है। रही बात झगड़े की, ये तो हर पति पत्नी में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर चली आओ। लेकिन दादी, लेकिन कुछ नहीं। 4 दिन हो गए हैं, तुम्हारा भी मन शांत हो गया है। अब शैलेश जी भी नरम पड़ गए होंगे। जाओ और अपना घर संभालो। तो क्या ये मेरा घर नहीं है? है बिटिया, लेकिन अब ये तेरा दूसरा घर है। अब ना हम पर तेरा हक है ना तुझ पर हमारा अधिकार। 1 महीने बाद टिंग टिंग। हेलो, हाँ जी, कौन जी बोल रहे हैं? हाय राम, ये क्या बोल रहे हैं? आप जरूर कुछ गलतफहमी में होंगे। हमारी बिटिया ऐसे नहीं कर सकती है। जरूर आपने कुछ किया होगा। दादी फोन पर चिल्लाए जा रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर तिवारी जी भी दौड़ चले आए। क्या हुआ भाग्यवान, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे किस्मत फूट गई, जाने कैसा कर्म की सजा दे रहे हैं भगवान। क्या हुआ है बताओ तो सही। वे लड़की भाग गई ससुराल छोड़ के। एक खत छोड़ के गई है जिसमें लिखा है कि उसे ढूंढने की कोशिश ना करे, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। नाक कटवा दी इस लड़की ने। क्या कहेंगे लोग कि बिना बाप की बेटी को संस्कार भी ना दिए। दादी ने हाय राम उठते हुए लेते एक दिखाने के पहले दादी ने हाय राम उठा ही लेते ये दिन दिखाने के पहले।
अब तो चली जाएगी ना दादी, अभी देर भी नहीं हुई है। दरवाजे पर खड़ी शगुन देखते ही खड़ी हो गई। तू यहाँ कैसे, और ये सब क्या सुन रही हूँ? मैं यही सिखाया था तुझे कि एक दिन हम सबका नाम मिट्टी मिला दे। जा अभी वापस जा और उनके पैर में गिरकर माफ़ी मांग, शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे और फिर अपना ले। बस करिए दादी, कहीं नहीं जाऊंगी और किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। रही बात शर्म की, ये तो आती है मुझे शर्म। जब शैलेश मुझ पे हाथ उठाता था, अपनी लाचारी पर शर्म आती थी मुझे। संस्कारों की बात आप ना ही तो करें, अच्छा है, क्योंकि शायद आप भूल गई हैं, लेकिन मुझे याद है कि कैसे पापा की बहादुरी के किस्से सुनाकर आपने अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना सिखाया था। मुझे शर्म आती है मुझे खुद पर कि एक आर्मी अफसर की बेटी होते हुए भी मैं खुद पर ना हो, वो भी सिर्फ केवल झूठ सामान की खातिर। इसके पहले कि दादी कुछ बोलती, दादाजी ने उन्हें रोक दिया। दादी, मैं कैसे बोझ नहीं हूँ जो कंधे बदल बदल के मुझे ढोना पड़े। मैं इंसान हूँ और अपनी खुशी चुनने का हक मुझे भी है। ट्रिंग ट्रिंग, इस बार फोन दादाजी ने उठाया। मैं शगुन का दादा बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिए, लेकिन हमारी शगुन अब आपके घर वापस नहीं जाएगी। तलाक के पेपर आप तक पहुँच जाएंगे। इतना कहकर तिवारी जी ने फोन रख दिया और शगुन को कमरे में जाने का इशारा किया। दादी की तरफ मुड़े और कहा, अब बस बिटिया हमारी है और हमेशा हम रहेगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दे।